हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज आपके लिए हम एक खुशखबरी लेकर आए हैं जो सभी विद्यार्थियों को नज़र में रखते हुए, उनकी डिमांड को नज़र में रखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि 12th और 11th क्लास NCERT मैथ के जो सॉल्यूशंस है वो सभी वीडियोस बनाकर अपलोड किए जाएँ, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी चाहते हैं और कई बार उनको प्रॉब्लम आती है तो घर पर वो हमारी वीडियो चलाकर देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, उन सब की वीडियोज धीरे धीरे रोज़ाना आज से अपलोड मिलेगी आपको। और आज से जो पहली वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुई, रोज़ाना 6 बजे तक एक वीडियो रोज़ाना अपलोड हो जाया करेगी। यहाँ पर जो आज का टॉपिक रहने वाला है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12th NCERT मैथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इनकी सहायता से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी उसके बाद होगा और फिर हम जानेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है। तो कॉन्टिन्यूटी को हिंदी में कहा जाता है सततता। सततता मीन्स लगातार। अगर हम किसी दिए गए फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ खींचे और वो ग्राफ लगातार चलता जाए बिना पेन को उठाए, विदाउट लिफ्टिंग पेन, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूटी में कहलाएगा, वो लगातार चल रहा है, यह कहलाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक ग्राफ बनाकर चेक करते हैं कि किस तरह के फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं। मान लो f(x) इक्वल टू x, f(x) इक्वल टू y और y इक्वल टू x, मीन्स f(x) ही y है। ये f(x) इक्वल टू x के एक फंक्शन है। अब हम चाहते हैं इसका ग्राफ बनाना। अब वैसे आप छोटी क्लासेज में देख कर के आए हो कि इस तरह के जो फंक्शन हैं उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, और इसके लिए हमें एक टेबल बनाने की आवश्यकता होती है ग्राफ बनाने के लिए। ये आपने 10th क्लास में भी सीखे हैं। f(x) और ये आ गया x। हमने वैल्यू उठा ली 0। When x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू आल्सो 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y भी 0 होगा। जब x की वैल्यू हम +1 रखें तो f(x) इक्वल टू भी 1 आएगा, और जब हम 2 पुट करें तो f(x) भी 2 आएगा, और x -1 रखें तो f(x) भी -1 आएगा, x -2 रखें तो f(x) भी -2 आएगा। ठीक है, और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो जब x 0 है तो y 0, और ये +1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 नीचे भी y एक्सिस पर। जब हम इनको टेबल का यूज करते हुए ग्राफ ड्रॉ करें तो when -2 x -2 y -2, तो पहला पॉइंट when x -1 then y इक्वल टू -1, when x 0 f(x) 0, और जब x 1 तो y 1, और जब x 2 तो y 2। अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों लाइंस को, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ की जाए तो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। ऐसा ज़रूर नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन ही बने, वो कर्व भी बन सकता है मुड़ा हुआ, लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि ये कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा लगातार। जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, x की 3 4 5 6, ऐसे y की वैल्यू भी आती रहेंगी और ये लाइन आगे तक चलती चली जाएगी। मीन्स ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है विदाउट एनी ब्रेक। ये एक अलजेब्रिकल फंक्शन है, और ऐसा जरूर नहीं है ये सब कि किसी ऐसा जरूर नहीं है कि केवल अलजेब्रिकल फंक्शन में है। ये लॉग फंक्शन लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लें, वहाँ पर भी हम इनकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अब मान लो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, f(x) इक्वल टू एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, f(x) इक्वल टू mod of x। अब इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो अब फिर से हम एक पहले टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे ही हम एक टेबल तैयार करेंगे फिर उसकी सहायता से हम ग्राफ बनाकर चेक करेंगे। x एंड दिस इज f(x). अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। टेक x इक्वल टू 0,
व्हेन x इक्वल टू 0 तो एफ एक्स भी क्या होगा 0, और जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो 1, और जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 2, x3 लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 3। लेकिन जैसे हम x इक्वल टू -1 लेंगे और यहाँ हम पुट करेंगे, आपको पता है -1 जब मोड के अंदर आएगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाता है, तो +1 मिला। और जब हम x-2 लेंगे फिर से वो पॉजिटिव होकर +2 लेगा, और जब -3 लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू +3 आएगी। इससे हमें क्या पता चला कि जो एफ एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव आती चलेगी। अब हम इसका ग्राफ जैसे ड्रॉ करना चाहेंगे, ओरिजिन x की जो वैल्यूज है वो माइनस और प्लस दोनों में है, तो 1 ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। ऐसे ही यहाँ पर y की वैल्यूज मीन्स एफ एक्स, मैंने बताया y ही एफ एक्स है, 1 2 3 4। अब देखते हैं, जब x 0 तो y 0, x +1 तो y +1, पहला पॉइंट। और जब x +2 तो y +2, और जब x 3 तो y 3। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, और जैसे जैसे और वैल्यूज लेंगे तो ये आगे चलता हुआ चला जाएगा। ओके, सिमिलरली इस तरफ आ जाते हैं, जब x -1 तो y +1, फिर जब x -2 तो y +2, और जब x -3 तो y +3। अब हम इन पॉइंट्स को भी अगर मिलाएं तो ये भी ग्राफ आगे चलता हुआ चला जाएगा। ये इस तरह से मोड ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये भी विदाउट एनी ब्रेक चलता जा रहा है कंटिन्यूसली, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया है। यहाँ आकर के इसने टर्न किया लेकिन ब्रेक नहीं हुआ ये, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि एक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन भी कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी फ्री टाइम में दिखा देंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो हमारा मेन पर्पज़ है वो है कंटिन्यूटी सिखाना। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल आपके पास में कंटिन्यूटी की जो बेसिक बात है कि वो क्लियर हो गई होगी कि कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है। ये तो ग्राफिकली है, अब हम थियोरेटिकली किस प्रकार से पढ़ेंगे। कोई फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन होगा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, मोड एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, या कोई और फंक्शन हो सकता है अलजेब्रिकल, और हमें चेक करने के लिए कहेगा कि बताइए वह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तब हम डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी continuous when नंबर 1, यहाँ पर हमें 2 कंडीशन वेरीफाई करनी है और उससे हमें पता चलेगा कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। यानी कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स कब कहलाएगा कि कॉन्टीन्यूअस है, जब नंबर 1 जो एफ एक्स फंक्शन होगा और वहाँ हम कितनी वैल्यूज़ पर चेक कर रहे होंगे, मान लो एट x इक्वल टू ए पर, तो जब हम x के प्लेस पर a पुट करेंगे f ऑफ a, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस बनने के लिए एक प्रोसेस को पूरी कर लेगा। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेज टू a, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट को साथ में लिखा जाएगा x अप्रोचेज टू a, लिमिट लगाकर, और उसके बाद फंक्शन f ऑफ x, और जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। ये एग्जिस्ट क्या है इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। तो जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन निकाली और सेकंड निकाली है, f ऑफ a और लिमिट निकाली, अगर वो दोनों एग्जिस्ट हैं और इक्वल आ जाएं एंड f ऑफ a इक्वल हो जाए लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x के,
ये एफ ऑफ ए और ये लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर दोनों की वैल्यू जो एग्जिस्ट हुई है अगर वो इक्वल आ गई तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कहलाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब बात हम करते हैं एग्जिस्ट की। व्हाट इज एग्जिस्टनेस? एग्जिस्ट का मीनिंग है, एग्जिस्ट मीन्स ए रियल एंड डेफिनेट वैल्यू, ए रियल एंड डेफिनेट वैल्यू। एग्जिस्ट का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि जो ये वैल्यूज आएंगी वो या तो रियल आएँ और डेफिनेट आएँ। रियल मीन्स वो पॉइंट में हो सकती है, वो डिवाइड में हो सकती है, वो फ्रैक्शन में हो सकती है, ठीक है, वो रूट में भी हो सकती हैं। रियल हो, इमेजिनरी ना हो बस, तो डेफिनेट वैल्यू कहलाएंगी। डेफिनेट और रियल होगी तो एग्जिस्ट कहलाएगी। ओके, ये फंक्शन को कंटिन्यू चेक करने के लिए दो कंडीशन हो गई है। एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या है, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उसको एक्स के प्लेस पर पुट किया जाएगा और एफ ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। वो वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट का मीनिंग आप समझ गए हो, रियल एंड डेफिनेट वैल्यू। इसके बाद जो फंक्शन एफ एक्स गिवन था उस पर हम लिमिट लगाएंगे और जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू ए पर एक्स अप्रोचेज टू ए लिखा जाएगा और अगर उसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट आ जाती है और अगर वो दोनों इक्वल आ जाएँ तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूअस, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो डिसकॉन्टीन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए फर्स्ट टाइप आपने सीख लिया है। एक टाइप और है, एक कंडीशन और होती है इसकी, देखिए नंबर 2। एक फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक तो वही है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या हो जाए, एग्जिस्ट। नंबर 2, कभी कभी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी पड़ती हैं। तो जैसे हम LHL फाइंड करेंगे, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ ऑफ x और यहाँ a माइनस h ले लिया जाएगा, यानी कि जिस पॉइंट पर हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी उससे थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस, वो क्या कहलाते हैं, LHL। और उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। नंबर 3 हम फाइंड करेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोचेज टू a प्लस h एफ ऑफ x, अगर ये वैल्यू भी एग्जिस्ट है, तीनों ही वैल्यू एग्जिस्ट हो गई हैं और तीनों ही इक्वल आ जाएं, एंड एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ ए कहें हम, इक्वल टू LHL हो जाए और इक्वल टू RHL इफ़ 3 वैल्यूज एफ ऑफ ए LHL RHL आर इक्वल। अगर तीनों इक्वल आ जाएंगी तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस को मैं शॉर्ट में CTS लिख रहा हूँ, आपने CTS नहीं लिखना, आपने कॉन्टीन्यूअस ही लिखना है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इस बेस पर कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 एंड एट एक्स इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 5, तीन वैल्यूज़ पर कॉन्टीन्यूटी हमने चेक करनी है और एफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले हम गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। अब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, वो भी एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक होगी, देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अभी हमने जो पीछे कंडीशन दिखाई है आपको, वहाँ 0 किसका काम कर रहा है, a का। पहली कंडीशन हमें क्या फाइंड करनी पड़ती है, एफ ऑफ ए। तो फर्स्ट स्टेप नंबर डाला हमने, एफ
एक्स, एक्स के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, एफ एक्स एफ 0 बन चुका है। 5 मल्टीप्लाई एक्स 0 माइनस 3, आपको पता है 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, माइनस 3 कैसी वैल्यू है, एग्जिस्ट है, मीन्स रियल एंड डेफिनेट है। नंबर 2 कंडीशन क्या थी, नंबर 2 कंडीशन थी कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो हमने लेना है और उस पर लिमिट यूज करनी है। तो फंक्शन लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट यूज करते हैं। एंड x अप्रोचेज टू 0, क्योंकि एट x इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है, तो x अप्रोचेज टू 0, x अप्रोचेज टू 0। देखिए x अप्रोचेज टू 0 का मीन्स आप 9th क्लास में लिमिट सॉल्व कर 11th क्लास में आप लिमिट के बारे में पढ़कर आए हो कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनकी वैल्यू डायरेक्टली यूज़ की जाती है। जब हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर 0 माइनस 3, ये भी हो गया 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, विच इज एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट है, रियल एंड डेफिनेट है। जब एफ ऑफ 0 लिमिट एफ एक्स दोनों एग्जिस्ट हैं और इक्वल हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर हेयर एफ ऑफ 0 इक्वल आ चुका है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स। और हम जानते हैं जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएं तो फंक्शन कैसा कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। सो एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल। इसी प्रकार से x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5 पर चेक कर लेंगे, ठीक है। और फिर भी किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आती है कि x इक्वल टू माइनस 3 पर या x इक्वल टू 5 पर इस क्वेश्चन को आप कंटिन्यू ना शो कर पाएँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूँ।